द केरला स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है बाय द वे दोस्तों ये। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 2014-15 में, इवन उससे पहले भी, ये एक्चुअली जो हुआ था लड़कियों के साथ, कुछ लड़कियां थी केरला से, वो अपने मर्ज़ी से गई आईएसआई में जॉइन, आईएसआईएस जो है वहाँ पे जॉइन होने को, और कुछ लड़कियां उनको फंसाया गया और उनको वहाँ से मतलब यहाँ से लेके गए वो। अब ये था कि उनको ज्वाइन करना था आईएसआईएस, और अपनी मर्ज़ी से कुछ लोग गए, पर यहाँ पे उन्होंने ये भी दिखाया कि ये लड़की के साथ धोखेबाजी वगैरह हुई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कि कुछ जगह पे ऐसा है कि जानबूझ के कुछ लड़कियाँ गई थी वहाँ पे, तो अपने मर्ज़ी से। यहाँ पर उन्होंने फंसाई गई है लड़की, ऐसा दिखाया है नो डाउट। और समहाउ सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की ऐसी लड़कियों के बारे में। देखो जिनके साथ ये, हाँ ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फंसाया नहीं गया, कुछ लड़कियों को फंसा के वहाँ पे लेके गए, पर वो बहुत कम है। अपने मर्ज़ी से जाने वाली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी। और बाद में हुआ ये कि जब ये तालिबान ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान में वगैरह, तो ये लड़कियों के कुछ हस्बैंड वगैरह तो मारे गए वहाँ पे। और बाद में ये जो कुछ प्रेग्नेंट वुमन वगैरह थी, ये वापस अब भारत आना चाहती है, और उन्हें गवर्नमेंट ने क्यों रिजेक्ट किया है कि यहाँ पे अब वापस नहीं आ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के जो, चाहे वो रॉ वगैरह हो या फिर इवन आर्मी वगैरह हो, उन्होंने जब इनका टेस्टिंग किया था तो इनको समझ में आ गया था कि ये कट्टर ही है और ये देश के लिए ख़तरा है, जो कि एक सही डिसीजन था गवर्नमेंट का 2019-20 से। तो अभी यहाँ पे एक केस चल रहा है कि इनको वापस लिया जाए या ना लिया जाए केस, और उसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी पूरा का पूरा है। तो भाई इट्स अ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, रियलिटी ये सामने लाते हैं। अब मैं ओवरऑल अगर बात करूँ मूवी का एक्सपीरियंस कैसा था, देखो स्टोरी टेलिंग का तरीका इनका अच्छा था। मूवी देखने लायक तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक इन्होंने चूज़ किया जो किसी को भी पता नहीं था, तो ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं मूवी के मामले में। हाँ एक चीज़ मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया कि उसको लेके सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी उन लड़कियों की तरफ, क्योंकि जो लोग, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गई थी। अब उनके साथ मतलब अगर ऐसा हुआ है, उनको यहाँ पे आना पड़ा है, शरणार्थी बनना चाहती है वो, जो कि देश के लिए डेफिनेटली ख़तरा है, तो समहाउ मुझे लगता है कि उनके प्रति वो जो सिंपैथी वाला एंगल है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए था। बट स्टिल एटलीस्ट इतना डेयरिंगबाज उन्होंने डिसीजन लिया कि ये मूवी रिलीज़ की, इसमें ही एक कह सकते हैं कि भाई एक अच्छी बात है। और मुझे एक्चुअली स्पेशली एक्सपेक्टेशन नहीं थी बॉलीवुड की तरफ से कि ये इस टाइप की रियलिटी सामने लाने की कोशिश भी कर पाएंगे। मुझे लगा ये बेवजह का कुछ उल्टा ही एंगल डाल के गवर्नमेंट पे ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगा था, पर नहीं भाई। आई एम फर्स्ट टाइम आई एम इम्प्रेस विद बॉलीवुड, ये भी कह सकते हैं। हाँ समहाउ इन्होंने इनका एक अब मूवी आप देखो आपको समझ आएगा, समहाउ इन्होंने इनका एक क्राइटेरिया यूज़ करने की कोशिश की है रोज़ की तरह, वो मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा ही। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा भाई मेरे रिव्यूअर जो यूज़र्स है उनको, सब्सक्राइबर से, या फिर जो भी नहीं है सब्सक्राइब किए हुए, उनको भी मस्ट वॉच है बॉस। बाकी आपकी चॉइस है, 5 में से 3.5 स्टार दूंगा मैं, एंड दैट्स इट। थैंक यू।